हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। एक्चुअली हेलो एल्केन्स को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, एल्किल हैलाइड। उसी तरीके से हेलो एरीन्स को एरिल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं, एरिल हैलाइड। अगर हम इनके जनरल फार्मूला की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला रहता है, जनरल फार्मूला इसका होता है एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन का RX या CnH2n+1X। इसी तरीके से एरिल हैलाइड का जनरल फार्मूला रहता है ArX। अब सवाल ये आता है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या है। ये तो हम लोगों ने जनरल फार्मूला देख लिए। तो ये कहा जाता है कि जब किसी एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन किसी हेलो ग्रुप द्वारा रिप्लेस करा दिया जाता है, फिर जो कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड्स को रिस्पेक्टिवली हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड by हेलो ग्रुप in an aliphatic or aromatic hydrocarbon is called हेलो एल्केन और हेलो एरीन रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन रहती है कि जब किसी एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन किसी हेलो ग्रुप द्वारा रिप्लेस करा दिया जाता है तो जो कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड को रिस्पेक्टिवली हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन नाम दिया जाता है। मान लेते हैं हमारे पास में एक कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हम हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन किसी हेलो ग्रुप द्वारा रिप्लेस करा देंगे तो जो कंपाउंड मिलेगा उस कंपाउंड को हम लोग हेलो एल्केन या फिर हेलो एल्किल हैलाइड कहेंगे। ये हमारे पास बन गया है एल्किल हैलाइड। इसी तरीके से अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें, यहाँ पर ARH एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये वाला H किसी हेलो ग्रुप द्वारा रिप्लेस करा दें, मतलब इसको यहाँ पर लगा दें, इसको यहाँ पर लगा दें, तो जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड होगा एरिल हैलाइड। कौन सा कंपाउंड होगा? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड को हेलो एरीन, एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसका हाइड्रोजन है किसी हेलो ग्रुप द्वारा रिप्लेस करा दिया है और रिप्लेस कराने पर जो हमें कंपाउंड मिला उसका नाम मैंने एल्किल हैलाइड रखा। उसी तरीके से ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसका हाइड्रोजन किसी हेलो ग्रुप द्वारा रिप्लेस करा दिया तो हमें जो कंपाउंड मिला उसका नाम मैंने रखा एरिल हैलाइड। इस चीज़ को नोट कर लो सब लोग। उसके बाद आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर R और AR की जगह पर क्या रख सकते हैं। Here R will be equal to any alkyl group like this, free CH3, free C2H5, free C3H7 एक्सेट्रा। ये चीज़ें रख सकते हैं R की जगह पर। एक्चुअली R का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+1 होता है, इस तरीके से। अब वायदा भी आपको अगर R के जगह पर ये नहीं ध्यान रह जाता है कि R के जगह पर CH3 रखें, C2H5 रखें, C3H7 रखें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप R का ये जनरल फार्मूला है CnH2n+1 ये याद रख सकते हैं और इसी के थ्रू आप ये सारे ग्रुप निकाल सकते हैं जिनको एल्किल ग्रुप कहा जाता है, ये वाले। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जैसे मान लो हमें CH3 बनाना है तो कैसे बनाएंगे। CH3 में हमारे पास में एक ही कार्बन है तो ये N जो होता है, स्मॉल n, ये रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ कार्बन एटम को,
कितने कार्बन लेने हैं, तो मान लो मैंने यहाँ पर n = 1 लिख लिया, तो अब इस n की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा C1H2, इंटू में है तो 1 + 1 = ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 + 3 हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास में CH3। इस तरीके से अगर हमें C2H5 का बनाना है, C2H5 में 2 कार्बन होते हैं, तो इस फार्मूले में n = 2 रखेंगे तो हमारे पास में C2H5 निकल के आ जाएगा। n = 2 है, रख दीजिए इस वाले फार्मूले में, तो ये हो जाएगा C2H2 × 2 + 1 = C2H5। इस तरीके से ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं AR की जगह पर क्या रखेंगे। यहाँ पर AR है, AR क्या होता है, एरिल ग्रुप। अब एरिल ग्रुप में हम लोग फ्री C6H5 रख सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, एरिल ग्रुप की जगह पर ये रख सकते हैं, एरिल के ग्रुप की जगह पर हम लोग ये वाला रख सकते हैं C6H5 CH2 ये रख सकते हैं, ठीक है। एरिल ग्रुप की जगह पर हम लोग C6H5 CH ये रख सकते हैं, ये ग्रुप रख सकते हैं। तो ये सारे ग्रुप एरिल ग्रुप की जगह पर रखे जाएंगे। उसी तरीके से X की जगह पर क्या रख सकते हैं, तो X हमारा हैलोजन ग्रुप है। और कौन कौन से हैलोजन होते हैं, X = एनी हैलोजन ग्रुप। हैलोजन की जगह पर हम लोग फ्लोरीन रख सकते हैं, क्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं और आयोडीन रख सकते हैं। ये वाले जो ग्रुप हैं इनको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। और X के जगह पर हम लोग ये रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है सब लोगों के, इस चीज़ को लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं और फटाफट इसको आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए मेरे साथ में सब लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेडिंग लगाएंगे सब लोग, क्लासिफिकेशन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है। नंबर 1 तो हो जाएगा हमारा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, दूसरा हो जाएगा बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 1 है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, और दूसरा रहता है हमारे पास में नंबर ऑफ बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से हेलोजन एटम की नंबर के आधार पर हेलो एल्केन्स को 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। पहला हमारे पास में है मोनो हेलो एल्केन और एरीन। मोनो हेलो एल्केन में केवल एक हेलोजन एटम होता है, तो हम लोग लिखेंगे कंटेन्स ओनली 1 हेलोजन एटम। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं RCH2X, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ और उस पर X लगा दो। ये है मोनो हेलो एरीन। ये है हमारे पास में मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन में इसको नाम दिया जाता है 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन या फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब इसको 1 डिग्री क्यों कहा, इसी से हम लोग 2 डिग्री बनाएंगे। देखो उसके बाद में हम उसको डिफाइन करते हैं। यहाँ से A का हाइड्रोजन हटाइए और उसकी जगह पर एक R रख दीजिए। इस तरीके से RCHX, एक H हटाया उसकी जगह पर हम लोगों ने रख दिया R। अब ये बन गया है 2 डिग्री। इसी तरीके से इससे 3rd डिग्री बना लेंगे। कैसे, इस कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव कीजिए और यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप ऐड कर दीजिए। अल्काइल ग्रुप पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास में बन गया है 3rd डिग्री। अब ये 3rd डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री है क्या एक्चुअल में, तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि जब फंक्शनल ग्रुप युक्त कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच होता है तो उसको हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। फिर से सुनो, फंक्शनल, ये हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है। X क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर लिख लो सब लोग, ये है फंक्शनल ग्रुप।
तो फंक्शनल ग्रुप युक्त कार्बन, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच होता है तब उसे 1 डिग्री कहते हैं, और जब फंक्शनल ग्रुप युक्त कार्बन 2 अलग कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं या 2 डिग्री कहते हैं, और जब फंक्शनल ग्रुप युक्त कार्बन 3rd डिग्री फंक्शनल ग्रुप युक्त कार्बन 3 अलग कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे 3rd डिग्री कार्बन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आर अटैच्ड ओनली 1 कार्बन देन दैट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। फंक्शनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आर अटैच्ड इज डायरेक्टली टू अदर कार्बन देन दैट इज कॉल्ड एज 2 डिग्री। इसी तरीके से हो जाएगा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आर अटैच्ड ओनली 3 कार्बन देन दैट इज कॉल्ड एज 3rd डिग्री। यहाँ पर इस तरीके से, और उसके बाद में मोनो हेलो अल्केन हो गए। दूसरे हमारे आते हैं डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो अल्केन, डाई हेलो एल्केन्स या फिर डाई हेलो एरीन्स, इस तरीके से डाई हेलो एरीन्स। इसमें क्या होता है, इसमें 2 हेलोजन एटम होते हैं तो हम लोग लिखेंगे कंटेन्स 2 हेलोजन एटम, कंटेन्स 2 हेलोजन एटम। अब 2 हेलोजन एटम के लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें एक कार्बन से अगर 2 हेलोजन एटम इस तरीके से अटैच हैं तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम लोग जेमिनल कहते हैं, जेमिनल डाई हेलो एल्केन। जेमिनल, जब एक कार्बन से 2 हेलोजन एटम अटैच होते हैं तो ऐसे हेलो एल्केन को जेमिनल डाई हेलो एल्केन कहा जाता है। एक एग्जांपल इसका और होता है, यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग कार्बन पर हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग कार्बन पर हेलोजन एटम अटैच होते हैं, तो ऐसे डाई हेलो एल्केन को नाम दिया जाता है विसिनल डाई हेलो एल्केन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब एक कार्बन से 2 हेलोजन एटम अटैच होते हैं तो उसे जेमिनल डाई हेलो एल्केन कहा जाता है। जब 2 अलग अलग कार्बन, 2 एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, जब 2 एडजेसेंट कार्बन पर 2 हेलोजन एटम अटैच होते हैं तो ऐसे डाई हेलो एल्केन को विसिनल डाई हेलो एल्केन कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग अगर एरीन्स का नाम लिखें तो यहाँ पर बेंजीन पर 2 हेलो ग्रुप ऐड हो जाते हैं और इसको कहते हैं डाई हेलो एरीन्स। इसके बाद में एक और आता है, इसके बाद में ट्राई हेलो एरीन्स या ट्राई हेलो अल्केन्स, ट्राई हेलो अल्केन्स, ट्राई हेलो अल्केन्स या फिर एरीन्स। इसमें क्या होता है, इसमें 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, कंटेन्स 3 हेलोजन एटम। इसमें 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको ट्राई हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाता है, एक तो यही एग्जाम्पल हो गया इस तरीके से, ये है ट्राई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास में CHCl3 या फिर CHX3, ट्राई हेलो एरीन। ये ट्राई हेलो एरीन है, ये ट्राई हेलो एल्केन है। इस ट्राई हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है मीथेन से। इस तरीके से जब ट्राई हेलो एल्केन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, ये मीथेन का डेरिवेटिव है। मीथेन से जब 3 हाइड्रोजन को 3 अल्किल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करा दिया जाता है तो हमारे पास में हेलो फॉर्म बनता है जो कि एक ट्राई हेलो एल्केन है। यहाँ पर बेंजीन पर 3 हेलोजन एटम अटैच है, इसलिए इसका नाम है ट्राई हेलो एरीन। तो ये तो रहा हमारा हेलोजन एटम की नंबर के आधार पर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर हेलो एल्केन हेलो एरीन का हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हेलो एल्केन हेलो एरीन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारे पास में है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड युक्त कंपाउंड, एक तो ये हो गए, इसका एग्जांपल रहता है हमारे पास में एलिलिक
एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड इसका फार्मूला होता है, इस तरीके से इसका फार्मूला हो जाता है यहाँ पर। तो लिखा गया है ना कि यहाँ पर जो हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम से डायरेक्ट जो अटैच कार्बन है ये कार्बन sp3 होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या ये sp3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, ऐसे कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मेथड। तो यहाँ पर अगर कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक पाई बॉन्ड होगा तो sp2 और दो पाई बॉन्ड होंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस कार्बन पर एक सिंगल बॉन्ड ये है, दो सिंगल बॉन्ड ये है और एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिंगल बॉन्ड, तो चारों सिंगल बॉन्ड से है, इसीलिए इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। वहीं दूसरा इसका एग्जांपल बन जाता है बेंजिलिक, बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड का फॉर्मूला कौन सा रहता है, किस तरीके से, इसमें बेंजिलिक हैलाइड में ये जो बनता है फॉर्मूला हमारे पास में बेंजीन, और बेंजीन के आगे ये एक ग्रुप जो होता है ये बेंजाइल ग्रुप है, ये वाला C6H5CH2, 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 ये बेंजिलिक फार्मूला है, इसीलिए बेंजाइलिक या बेंजिलिक हैलाइड हो गया। उसके बाद में आता है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड, sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड युक्त, इसका पार्ट में आगे दूसरा पार्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग वहीं पर लिखना। इसका दूसरा पार्ट होता है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड, sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। तो इसका एग्जांपल रहता है हमारे पास में, इसका फर्स्ट एग्जांपल होता है वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड ये है, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड X। ये जो है वाइनिलिक हैलाइड है, और वाइनिलिक हैलाइड में देखते हैं फंक्शनल ग्रुप युक्त कार्बन क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर लिखा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। कौन सा कार्बन, जो डायरेक्ट हैलोजन ग्रुप से अटैच हो। यहाँ पर ये हैलोजन ग्रुप है जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक सिंगल बॉन्ड ये, एक सिंगल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है या सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन के लिए हमें एक पाई बॉन्ड मिल रहा है, इसीलिए इस पर आएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मेथड में हाइब्रिडाइजेशन को किस तरीके से काउंट करते हैं। चलो मैं यहाँ पर इसको राइट डाउन कर देता हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा इसको कि किस तरीके से नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अगर 0 पाई है तो sp3 रहेगा, अगर 1 पाई है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, अगर 2 पाई है तो sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला है जिसके थ्रू हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा ना कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनमें हैलोजन, जिसमें फंक्शनल ग्रुप युक्त कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप युक्त कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो यहाँ पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप है और इस ग्रुप से ये वाला कार्बन डायरेक्ट अटैच है। यह कार्बन क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये हम लोग कहाँ से चेक करते हैं, पाई बॉन्ड से। यहाँ पर हमारे पास में इस कार्बन के लिए एक पाई बॉन्ड मिल रहा है, तो एक पाई बॉन्ड के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में होता है एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड में दूसरा जो एग्जांपल आता है वो है हमारे पास में एरिल हैलाइड, और एरिल हैलाइड का फॉर्मूला रहता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये ऐसे। अब इसमें देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच, डायरेक्ट अटैच ये वाला कार्बन है, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन भी इसी कार्बन के लिए चेक करना है। तो यहाँ पर देखो एक सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। इस कार्बन के लिए हमें एक पाई बॉन्ड मिल रहा है, तो एक पाई बॉन्ड मिल रहा है, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो हम लोगों ने देखा अभी क्लासिफिकेशन में
कि जो हेलो एल्केन होते हैं या फिर हेलो एरीन होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को दो क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन था हमारा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम एंड सेकेंड था बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम को फर्दर 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया। नंबर 1 मोनो हेलो एल्केन आर मोनो हेलो एरीन, नंबर 2 डाई हेलो एल्केन आर डाई हेलो एरीन, और नंबर तीसरा था हमारे पास में ट्राई हेलो एल्केन आर ट्राई हेलो एरीन। उन तीनों के एग्जाम्पल देखें। इसी तरीके से हमने दूसरे नंबर पर देखा मोनो हेलो दूसरे नंबर पर देखा हम लोगों ने हेलो एल्केन या हेलो एरीन का बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन को 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया। नंबर 1 कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, और दूसरा था हमारे पास में कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। और इन दोनों पॉइंट पर हम लोगों ने एग्जाम्पल भी चेकआउट किए। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।